तो मास्टर पी के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमें मालूम चलता है ये लड़की और किसी नहीं बल्कि ऐश ग्रे क्लाउड जो सेक्ट है, जो ग्रुप है बेसिकली उसकी यहाँ पे मेंबर है। और वहाँ पे हमें मालूम चल रहा था एक यहाँ पे डेमन लॉर्ड रहता है भाई, और डेमन लॉर्ड के अलावा यहाँ पे 6 ना इविल किंग रहते हैं, जिसमें जो डेमन लॉर्ड था पहला डेमन लॉर्ड 100 साल पहले उसकी मौत हो चुकी थी और नया यहाँ पे आ चुका जो और कोई नहीं बल्कि बुढ़ाओ के यहाँ पे सेकंड स्टूडेंट ये। और उसके अलावा जहाँ 6 इविल किंग्स रहते हैं ना, उस 6 में से ना 5 यहाँ पे आदमी है और एक लड़की है, और लड़की और कोई नहीं बल्कि यही ये जो लड़की है ना शान भाई, यही वो लड़की है। और जो भी यहाँ पे एविल किंग है ना वो सबको अपने हिसाब से उनके एबिलिटी के हिसाब से एक एक टाइटल दिया गया है, और टाइटल के आप यहाँ पे सामने पढ़ सकते हो। और ये जो लड़की है ना इसको यहाँ पे क्यूलिंग का टाइटल मिला है, यानी एक ऐसी लड़की जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चार्मिंग और बहुत ज़्यादा यहाँ पे बहुत सकती सेक्सी रहती है, सेड्यूटिव टाइप के जो सामने आदमियों के यहाँ पे काफी पटाखे यहाँ पे रख देती है। और ये सारी की सारी बातें यहाँ पे शहर में समझ आता है और कहता तभी तो तेरा नाम जैसे सुना था ना लगा था सुना सुनाया लग रहा है। जो सुनते सामने से कहती है ऑफकोर्स भाई तू यहाँ पे समझ सकता है, लोग मुझे यहाँ पे डेमन क्यून भी कहते हैं, मतलब डेमन वैसा डेमन नहीं लेकिन मतलब जो हमारी एबिलिटी वगैरह स्किल के हिसाब से डेमन क्यों भी कहते हैं। क्यों तुझे अब डर लग रहा है क्या? जो सुनते कहते हैं भाई डर डर किस बात के यहाँ पे लगेगा नहीं, बस क्या मैं थोड़ा सा हैरान हो गया, मतलब यार तुझे यहाँ पे दुनिया के सबसे चार्मिंग लड़की माना जाता है और वो वाकई में मेरे सामने खड़ी है, मतलब मेरे सामने बैठी हुई है दुनिया की सबसे चार्मिंग लड़की। बस मुझे अपने आंखों पे यहाँ पे यकीन नहीं हो रहा। इसके बाद जो यान के अपने जगह से यहाँ पे उठता है और शान को लिटरली उसके चारों ओर घूम के उसकी बॉडी देखने लगता है कि हाँ सही बोलते भाई तेरे बारे में, कितनी कमाल की भाई, आगे से भी फूला हुआ है पीछे से भी फूला हुआ है, क्या सेक्सी कमल की है, ऐसे नहीं तुझे दुनिया के सबसे चार्मिंग लड़की बोलते। सामने से शान को भी गुस्सा आता है, छोटा सा चिकन का पीस खाई थी उठा के फेंक के मारते कि साले शेमलेस एक नंबर के हरामी बेशरम आदमी। यहाँ पे यान के मनी मन सोचते कि हाँ भाई जो लफड़ा हुआ था ना भाई गेट के जरिए जिसके जरिए हम आ रहे थे उसकी वजह से हमारे बंदे को अलग अलग जगह भेज दिया गया था, तो मुझे लग नहीं था जो ऐश ग्रुप है ना भाई मैं इसके पास यहाँ पे आ जाऊंगा, तो लगता नहीं कि भाई श्रेयांश के साथ मेरी यहाँ पे जल्दी मुलाकात हो पाएगी। शिट यार मुझे श्रेयांश से आके मिलना था, लेकिन क्या करे यार यहाँ पे तो समझ ही नहीं आ रहा, लफड़ा काफी यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। और प्लस ये जो जगह है ना ऐश को एक ईविल यहाँ पे सेक्ट आता है, मतलब एक ईविल ग्रुप आता है, तो यहाँ पे बहुत सारे ना ईविल कल्टिवेटर्स वगैरह भी रहेंगे, तो उनका भी यहाँ पे लफड़ा है। फिर ध्यान सामने शान को देखता है और फिर वो जो चिकन यहाँ पे खा रहा था वो चिकन यहाँ पे सामने से शान को ऑफर करता है, तो सामने से कहते नहीं मुझे ये तेरा चिकन ही खाना, इसको भाई मतलब ये झूठा है भाई तूने सामने से खाया है। जो सुनते कहता है ठीक है झूठा है, मतलब मैंने अपने मुंह से तो खाया है, छोटा सा टुकड़ा लिया है, मेरे मुंह के अंदर कुछ कीड़ा वीड़ा नहीं था जो कि तुझे यहाँ पे खा जाएगा। सामने से कहती है भाई कितना तू बेशरम है भाई, कितना बेशरम है, नहीं खाऊंगे तो यहाँ पे क्या करेगा। उसके बाद सीन शो था यहाँ पे बाहर साइड जंगल वगैरह में शायद कहीं, जहाँ पे ये जो लड़की लोग थे भाई यान के साथ आए थे, दोनों लड़के यहाँ पे भाग रही है, इनके साथ इनके मेंबर्स वगैरह भी है, कोई बेसिकली यहाँ पे इनका पीछा कर रहे थे, तो उसके जरिए भागते 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 ना काफी दूर आ जाते हैं, जिसकी वजह से मेंग कहती है ओके ठीक है भाई लगता नहीं कि वो लोग पीछा करते करते यहाँ पे आ पाएंगे, तो ये सबसे सही मौका रहेगा हमें आराम करके यहाँ पे बैठ जाना चाहिए और यहाँ पे रुक के भाई अपना जो पावर है रिकवर करना चाहिए। तो सब लोग दोनों लड़कियां साथ में उसके बंदे वगैरह सब यहाँ पे बैठ जाते हैं। यहाँ वही मेंग बताने लगते कि हाँ भाई जैसे जैसे हम लोग इस एरिया में आए थे और जैसे वो लड़की अजीब सी लड़की मिली थी ना भाई बड़े अरमानों वाली, उसके जाने के बाद ना हमारे ऊपर मुसीबत पे मुसीबत आ चुके हैं, ढेर सारे इविल कल्टिवेटर है ना, हमें मालूम नहीं कहाँ से मिल गया, हमारे ऊपर उन्हें अटैक चालू कर दिया और उनसे बचने के लिए हम लोग आगे आगे भागने लगे। ऐसी बात नहीं कि भाई हम लोग यहाँ पे कमजोर है हम लोग मुकाबला नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो उनकी क्वांटिटी वो लोग ढेर सारे बंदे हैं, अगर कम बंदे रहते हमारे बराबर रहते तो हम पक्का यहाँ पे मुकाबला कर लेते, लेकिन भाई नहीं वो हमसे बहुत ज़्यादा है। तभी जो दूसरी लड़की थी शाओमेन वो मेंग से पूछती कह रही यार मेंग मेरी बहन ये कौन सी जगह तुझे आइडिया है क्या? सामने से कहती कि हाँ मुझे यहाँ पे आइडिया पड़ चुका है, जो ऐश ग्रे क्लाउड जो एक इविल ग्रुप है ना बेसिकली ये उसका यहाँ पे एरिया है, जो सुनते शाओमेन हिल जाती अभी उनका एरिया। शिट भाई हम लोग कहाँ आ गए। और तभी जो भाई नाम का लड़का था जो उस समय अलग था लेकिन बाद में घूमते फिरते शायद इनके पास आ चुका होगा, वो भी सामने से कहते लेकिन एक सेकंड भाई मेंग तुम यहाँ पे गारंटी के साथ कैसे बोल सकती हो कि ऐश ग्रे क्लाउड वही वाला यहाँ पे ग्रुप है? तो सामने से कहती भाई जो ऐश ग्रे ना भाई अपने किंगडम का यहाँ पे सबसे बड़ा इविल सेक्ट हुई है, इविल ग्रुप हुई है, तो ऑफकोर्स भाई तुमने देखा नहीं यहाँ पे कितने सारे इविल कल्टिवेटर है, तो भाई और कौन सा ये हो सकता है? तो सामने से भाई बोलते हैं कि नहीं भाई तुम गारंटी साथ नहीं बोल सकते कि यहाँ पे ना ऐश ग्रे क्लाउड ही है, हो सकता है कोई दूसरा यहाँ पे इविल ग्रुप होगा। तो सामने से कहते नहीं भाई पक्का ये बोल रही हो ना ऐश ग्रे मतलब यहाँ पे ऐश ग्रे ये। तो सामने से शाओमेन कहते हैं अच्छा ठीक है तो हम लोग यहाँ पे क्या करें? तो ये कहती है यार डोंट नो मुझे सच में समझ नहीं रहा मैं यहाँ पे क्या करूँ। अपने सारे बंदों से कहती कि हाँ भाई अभी के लिए लकी है जो बंदे हमारे पीछे पड़े थे ना उनके पास क्वांटिटी ढेर सारे, लेकिन भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते ना तो हम लोग अब यहाँ पे मर जाते हैं। तो अब एक आराम करो और फटाक से जैसे मौका आएगा निकलेंगे। तो आराम करते आधे घंटे बाद ना महसूस हो जाता है कि हाँ भाई जो भी बंदे पीछे करे थे वो वापस आ चुके, तो फिर से ऑर्डर देते कि यहाँ पे जल्दी जल्दी से उठो और भागो।
तभी उसके बाद सीन शो थे यहाँ पे यान कहीं पे और साथ ही उसके साथ जो लड़की थी शान पे, जो भी इसी साइड जंगल में कहीं पे आए थे, रात का समय था भाई। तो सामने से भाई यान के पूछते कि सुनो यार शान, मुझे ऐसा क्यों लगता भाई तुम्हारा जो मेन प्लान था ना यहाँ पे आने के इसी जंगल वगैरह में, तुम्हें कहीं पे बेसिकली जाना था जो तुम्हारी माँ से यहाँ पे रिलेटेड था। वाकई में ना सामने से कहती यही मेरा मतलब यही मेरा ओरिजिनल प्लान था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मेरी जो पावर थी वो पावर यहाँ पे काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। जिसके बाद वो जो जगह ना जहाँ मुझे जाना था वो बहुत ज़्यादा डेंजर जगह है, तो मैं ऐसे वहाँ पे जा नहीं सकती। तो बाद में कभी जब मेरा पावर अच्छे से रिस्टोर होगा मैं तब वहाँ पे जाऊँगी। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलता है ओके ठीक है, लेकिन मुझे तुझसे ज़्यादा नहीं, बस एक छोटा सा सवाल पूछना है, मुझे ऐसा क्यों लगता है हम लोग यहाँ पे रास्ता भटक चुके। सुनते सामने से हिल जाते कि शिट भाई ये तो धोती खुर है, हम तो वाकई में रास्ता भटक चुके। 2 सेकंड के लिए यहाँ पे माहौल ऑकवर्ड सा हो जाता है। सामने से शर्माते शर्माते कहते हाँ तो रास्ता भटक चुका, उसमें क्या, ये तो कॉमन सी बात है, बंदे लोग बाहर जाते तो रास्ता भटक जाते। जो सुनते यान के बोलते कि हाँ यार भटक गए तो भटक गए, आई नो कॉमन सी बात है, लेकिन कम से कम मेरी माँ मुझे बता देना चाहिए था कि रास्ता भटक चुके। मैं तो आराम आराम से भाई तू जा रही है तो मैं तेरे पीछे आ रहा हूँ, मुझे तुझे रास्ता मालूम होगा, लेकिन तुझे तो रास्ता मालूम है ही नहीं, कब से खाली यहाँ से वहाँ घूमे जा रही है और घूमे ही जा रही है। जो सुनते शान बोलते देखो यार तुझे क्या मालूम है, जो जंगल है ना इसमें मिडल में ना एक टाइप का स्पेशल है ना एरे लगा हुआ है, जो स्ट्रॉन्ग बंदे ना उस एरे में अपने एनर्जी के जरिए यहाँ पे डायरेक्शन के बारे में पता लगा सकते हैं। मैं भी यहाँ पे ये सोच के थी यहाँ पे मेरी पावर है उसके हो सके आराम से भाई डायरेक्शन पता लगा के यहाँ पे निकल जाऊंगी, लेकिन आपकी कृपा हो महाराज, आपके कारण जो मेरी पावर है ना यहाँ पे काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, जिसके बाद से मैं पता नहीं लगा सकती हूँ। और भाई नसीब खराब है और एंड भाई अपने लक के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। लक अच्छा रहा तो भाई यहाँ से निकल जाएंगे, नहीं लक अच्छा तो यहीं पे फंसे रह जाएंगे। यान के बोलते देख भाई इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें सारी की सारी तेरी गलती है, जो पावर वावर कम हुआ उसका। दोनों आपस में बहस करने लगते कि नहीं तेरी है नहीं तेरी है नहीं तेरी है। उसी समय इनको महसूस होता है कि इनके पास कोई आ रहा है, और जो आ रहा है ना कोई 1-2 बंदा नहीं बल्कि ढेर सारे बंदे यहाँ पे यान के कहते कह रहे यार लगता है शायद हम लोग काफ़ी बड़ी मुसीबत में आने वाले हैं। और तभी जो भी बंदे इनको महसूस होते हैं वो सारे के सारे बंदे आके भाई इनके सामने इनका रास्ता यहाँ पे रोक लेते हैं। जैसे यहाँ पे शान ने उन बंदों को देखती है जो बंदे ने इनका रास्ता रोका है, और कहती कि अरे यार मतलब मैं सोच रही थी कि हाँ भाई कोई इस बंदे ने इतनी हिम्मत हो गई कि सामने से मेरा जिसको यहाँ पे लोग डेमन क्वीन कहते हैं उसका रास्ता यहाँ पे रोक रहे। तब जाके मालूम चला कि हाँ भाई हमारे ग्रुप में जो हमने मैंने बताया था कि हाँ भाई 6 यहाँ पे इविल किंग रहते हैं, जिसमें से एक आती है उसमें से ना बीस्ट किंग नाम का भी एक किंग है जिसको लोग बीस्ट किंग कहते हैं। ये सब का सब उसके बंदे तो सामने से कहते हैं अच्छा तो बीस्ट किंग के यहाँ पे आदमी लोग आके मेरा यहाँ पे रास्ता रोक रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत। तो सामने से डर जाते हैं, ढूंढने पड़ जाते, कहते महारानी सॉरी यार हमने आपको पहचाना नहीं भाई, हमें लगा कि मतलब आप कोई और गलती से हम भाई आपके बीच में आ गए, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए यार, प्लीज़ 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 ऐसा कुछ भी मत कीजिए, हम आपका पीछा नहीं कर रहे थे। जो सुनते सामने से कहते अच्छा हमारा पीछा नहीं कर रहे थे, लेकिन भाई एग्जैक्टली हमारे पीछे आके भाई हमारा रास्ता यहाँ पे कैसे रोक लिया, मतलब तुम वाकई में पीछा करे थे, इस डेमन किंग का तुम लोग पीछा करे थे, बहुत हिम्मत है तुम्हारे अंदर। तो सामने सुनकर जो लीडर था वो रिक्वेस्ट मतलब भीख मांगता, कहते नहीं ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है, क्या ना हमें जंगल में आते, जंगल में दूसरे बहुत सारे कल्टीवेटर वगैरह आ चुके थे, हम उनका वहाँ पे पीछा करे थे, और पीछा करते करते गलती से भैया ना हमने आपको भी उन बंदों में से समझ के आपका रास्ता यहाँ पे रोकने की कोशिश की थी। हम भला आपका रास्ता यहाँ पे क्यों रोकेंगे, हम पागल तो हैं, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। जो सुनते सामने से यहाँ पे ये कहती है शान के अच्छा तो तुम्हें अपने गलती के यहाँ पे एहसास हो चुका है, ये तो मानते हो कि यहाँ पे तुमने यहाँ पे गलती तो कर दी है, तो चलो भाई तुम्हें गलती की सजा यहाँ पे मिलेगी और तुम्हें सजा मिलेगी, सजाए मौत, सजा लेने को तैयार होना। सामने से लोग भीख मांगते कहते नहीं प्लीज महारानी हमें यहाँ पे छोड़ दीजिए। यहाँ पे यान का सारा तमाशा देखता सोचते कह रहे यार वाकई में इसको जो डेमन किंग बोलते हैं ना ये वाकई में उस टाइटल के हकदार है भाई, कैसे बंदूक यहाँ पे डरा डरा के फाड़ रही है। और उसके बाद यहाँ पे शान कहते चलो भाई उठो उठो, मैं मजाक करी थी भाई, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे सीरियस हो गए, मेरी बातों को कभी इतना सीरियस लेना, लेकिन अभी मैं मजाक करी हूँ, डोंट वरी, वापस यहाँ पे लौट जाओ। और तुम्हारे जो मालिक है ना बीस्ट किंग भाई, जाकर उनसे कह दो कि हाँ भाई 1 महीने पहले जो हमारे बीच में लफड़ा हुआ था ना वो लफड़े का बदला किसी और दिन में यहाँ पे चुका दूंगी, और अभी यहाँ पे निकलो। तो सामने सोलो भी कहते ओके ठीक है महारानी, सबसे पहली बात हमारी जान बख्शने के लिए आपको शुक्रिया, और ये बात जो आपने यहाँ पे बोला वो जाके हम अपने महाराज को यहाँ पे बता देंगे। तो सामने से शान कर दी हाँ तो निकलो, 10 सेकंड तक यहाँ पे मैं इंतजार करूंगी, अगर नहीं निकले तो मैं जान से मार डालूंगी। तो 10 सेकंड से पहले सारे के सारे बंदे निकल जाते हैं। यहाँ पे शान देखती है अभी सारे बंदे निकल गए, तो ये भी शैयान से बोलती है, शैयान से बार बार शैयान नाम ले रहा हूँ, यान कहीं से बोलती है हाँ भाई यान कहीं चलो भाई, तो यान कहीं को लेकर वो भी उड़ते हुए निकल जाती है। तो यान कहीं कहते कह रहे क्या हो भाई इतना फटाफट तो यहाँ पे क्यों जा रही है, और सारे बंदे तो भाई तुझे देख के भाई उनकी फट चुकी थी और सबने कहा कि भाई हम जा रहे, तो भाई वो लोग थोड़ी ना तुझे कुछ करेंगे, तो इतना फटाफट क्यों भाग रही है। तो सामने से बताते क्या करूं भाई ये टेम्पररी था भाई, अभी के लिए डर के गए हैं, लेकिन बाद में हमारे ऊपर यहाँ पे सामने से अटैक करने भी आ सकते हैं जब उनको मेरी सच्चाई के बारे में मालूम चले कि हाँ भाई जो मेरा पावर है ना यहाँ पे कम हो चुका है।
क्यों भाई, उनको तो नहीं मालूम कि हम मेरा पावर कम हो चुका है। उनको तो लगता है कि अभी पहले जितना मेरे पास पावर है इसलिए वो हमारे ऊपर अटैक करने आ जाएंगे। और उनका जो मालिक है ना भाई, जैसे कि मैंने बोला बीस्ट किंग के बीच में और जो मेरे बीच में ना बिल्कुल भी यहाँ पे जमते नहीं है। उसने पहले भी काफ़ी बार ना बंदों को भेज के मुझे यहाँ पे चोट पहुंचाने की कोशिश की है। तो इस बार भी सामने से भाई इनको मालूम चले कि हाँ भाई मेरा पावर यहाँ पे कम हो चुका है, तो मेरे ऊपर यहाँ पे सामने से अटैक कर देंगे। इसलिए भाई जितना जल्दी हो सके उनसे यहाँ पे दूर भागो। तो सामने से यान का भी कहता अच्छा इसी बात हो बीस्ट किंग, और तू भी यहाँ पे उनमें से एक आती है, तुम्हारा पावर यहाँ पे बराबर है, तो भी सामने से बस तेरे ऊपर अटैक करके तेरे साथ यहाँ पे दुश्मनी निभाता है। भाई बड़ा हिम्मत है उसके अंदर, आखिर ऐसा क्यों। तो सामने से कहते क्या ही करूं भाई, मैं हूँ इतनी सुंदर, भाई सुंदर लोगों को यहाँ पर लोग जीने कहाँ देते हैं। सुंदर चार्मिंग इतनी कमाल की सेक्सियों को वाकई में कोई जीने नहीं देता। यान का भी सोचते कि हाँ हम बड़ी खुद की बढ़ाई कर रही है। एंड दिन चैप्टर यहीं पे खत्म, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।